सड़क किनारे, बिल्डिंग्स पर, हाईवे पर या फिर पुलों के ऊपर आपको अक्सर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में लिखा दिख जाता होगा, विद्यापीठ पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। स्पेलिंग्स पर जाना हो तो आप इसे फिजिक्स वाला भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। साथ में लगी होती है एक मुस्कुराती हुई तस्वीर शिक्षक अलख पांडे की। सवाल यह है कि आप इनके बारे में सोचते क्या थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अब जो हम आपको बताएंगे उससे आपके सोचने का तरीका शायद थोड़ा सा बदल जाए। कैसे, ये सुनिए। मैंने अपने बेटे को आईआईटी और जी की परीक्षा की तैयारी के लिए 2024-26 तक के बैच में एडमिशन दिलवाया था। 17 जून 2024 को 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, फिर 18 जून 2024 को 42,817 रुपए और कुछ प्रोसेसिंग फीस के साथ कुल 49,817 रुपए जमा कराए। अपने बेटे का एडमिशन सोशल मीडिया पर फिजिक्स वाला की वेबसाइट पर पढ़कर कराया, जहां दिख रही थी सुंदर सुंदर क्लास, अच्छी फैसिलिटी और बेहतरीन टीचर्स। जब बेटा शुरुआती 2 दिनों तक क्लास लेने पहुंचा तो सच्चाई देखकर होश उड़ गए, क्योंकि प्रचार में दिखाई गई सुविधाओं और असल में कोई मैच नहीं था, माने फुल फ्रॉड। ये कहानी राजस्थान के सवाई माधोपुर में किराने की दुकान चलाने वाले छात्र गोविंद पाठक के पिता नंद किशोर की है, जिनके साथ फिजिक्स वाला ने पैसों का फ्रॉड तो किया ही, साथ ही बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। सोचिए, नंद किशोर की ही तरह कितने ही पिता होंगे जो इस फ्रॉड में फंस जाते होंगे और उन्हें न्याय भी नहीं मिलता होगा, जबकि ये संस्थान निरंतर चलते रहते हैं और शिक्षा के नाम पर बिजनेस करते रहते हैं। हालांकि नंद किशोर ने बिना किसी डर के फिजिक्स वाला कोचिंग का सामना किया और लड़ाई की। क्या निकला नतीजा? आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। नंद किशोर के बेटे के साथ क्या हुआ ये भी बताएंगे, और बताएंगे कि फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान आखिर कितने पैसे कमाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ी थी। माने नंद किशोर का बेटा जब सवाई माधोपुर में फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग सेंटर में पहुंचा तो उसने देखा कि एक हॉल में सैकड़ों बच्चे बैठे थे। हवा आने की भी जगह नहीं थी, कुर्सी मेज समेत सारा फर्नीचर टूटा हुआ था। चलो ये सब तो किसी तरह सह भी लिया जाए, लेकिन सबसे मेन चीज शिक्षक, जिन्हें कुछ जानकारी ही नहीं थी, सवालों पर अटक रहे थे, ठीक से समझा भी नहीं पा रहे थे। माने हाल बहुत बुरा था। इतने फ्रॉड के बाद भी संस्थान की ढिठाई देखिए। जब बच्चे के परिजन शिकायत लेकर पहुंचे तो माफी मांगने और आश्वासन देने की बजाय कहा जा रहा है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, वरना ज्यादा दिक्कत है तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। संस्थान की जबरदस्ती और लापरवाहियों से परेशान गोविंद के पिता जिला कंज्यूमर कोर्ट गए और शिकायत दर्ज की। सारी बातें लिखित में बताई। जब फिजिक्स वाला से इस बाबत जवाब मांगा गया तो उनका जवाब इतने नियम और कानूनों की गुत्थियों में उलझा था कि पूछिए ही मत। फिजिक्स वाला की तरफ से कहा गया, गोविंद के पिता ने उन दस्तावेजों पर भी साइन किए थे जिसमें लिखा है कि बैच शुरू होने के अगले 6 हफ्ते के अंदर ही रिफंड पॉसिबल है। गोविंद का एडमिशन 17 जून 2024 को हुआ था, जबकि बैच की शुरुआत 10 मई 2023 को, यानी अब पैसे तो वापस नहीं होंगे। यहां ध्यान दीजिएगा कि यह नियम बैच शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर के लिए हैं, एडमिशन लेने के बाद 6 हफ्ते के लिए नहीं। अब कोई पूछे, जब आपने पैसे की वापसी के लिए नियम बैच शुरू होने के वक्त से बनाया है तो फिर बाद में एडमिशन लेते ही क्यों नहीं? खैर, कोचिंग की ओर से लगाए गए वो आरोप भी झूठे बताए गए कि उन्होंने गोविंद से ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा था। कोचिंग के मुताबिक गोविंद ने खुद स्वास्थ्य हवाला देकर घर में क्लासेस करने के लिए कहा था। पूरी फीस भी जमा नहीं की थी, जो 1,81,720 रुपए है, जिसका कारण है कि छात्र को उसके 10वीं क्लास में 90.33% नंबर होने के कारण छूट मिली थी। कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और तय किया कि छात्र ने सिर्फ 11 दिन क्लास की ऑफलाइन। उनके कहने पर भी उसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी गई और ना ही उसे रिफंड मिला। कंज्यूमर कोर्ट ने रिफंड नीति को भी गलत बताया कि जब एडमिशन ही 17 जून 2024 को हुए तो बैच शुरू होने की तारीखें गिनना न्याय नहीं होगा। एक तरह से तरीका गैर कानूनी है। कंज्यूमर कोर्ट ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि कोचिंग के व्यवहार, सेवा दोष और अनुचित व्यवहार यानी सर्विस डिफेक्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आता है। ऐसे में फिजिक्स वाला कोचिंग को आदेश दिया गया कि वो छात्र के 42,870 रुपए लौटाएं 9% ब्याज के साथ। निर्णय की तारीख यानी 2 जनवरी 2026 से 2 महीने के अंदर। आपको बता दें कि ये 9% ब्याज हर साल के हिसाब से लगेगा, माने 2024 और 2025 के लिए। इसके अलावा छात्र के परिवार को हुई मानसिक परेशानी के लिए भी कोचिंग उन्हें 2,000 रुपए देगा, साथ ही 3,000 रुपए के अतिरिक्त हर्जाना। कंज्यूमर कोर्ट का यह आदेश और नंद किशोर पाठक की ये जीत
उन हजारों छात्रों के लिए नजीर है जो कोचिंग संस्थानों की मनमानी रिफंड नीतियों के कारण अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। यह तो रही फिजिक्स वाला के ताजा फ्रॉड की बात। इससे पहले भी फिजिक्स वाला पर एक बड़े स्कैंडल में फंसने के आरोप लग चुके हैं। 23 मई 2023 में छपी इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिजिक्स वाला पर रिश्वतखोरी और इंटरनल पॉलिटिक्स के आरोप लगे हैं। कंपनी के केमिस्ट्री टीचर पंकज सिजैरिया ने आरोप लगाया कि उनके 3 साथी टीचर्स तरुण कुमार, मनीष दुबे और सर्वेश दीक्षित ने फिजिक्स वाला के प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म अड्डा 247 से रिश्वत ली है ताकि वो फिजिक्स वाला छोड़ दें। सच में तीनों टीचर्स ने कंपनी छोड़ दी थी, यह कहते हुए कि उनका फाउंडर अलख पांडे से मतभेद हो गए थे। यह आरोप भी लगाया कि कंपनी जितनी बड़ी हुई उतनी ही उसका ओरिजिनल मिशन माने अच्छी और सस्ती एजुकेशन सबको देना पीछे छूट गया। तीनों टीचर्स ने अपना अलग यूट्यूब चैनल शुरू किया संकल्प नाम से, जहां उन्होंने फिजिक्स वाला छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने रिश्वत के आरोपों को झूठ बताया, खासकर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले क्लेम का। उनका कहना था कि फिजिक्स वाला का कल्चर अब पढ़ाई या टीचिंग को सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिजिक्स वाला ने उनके यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक्स लगवाए, जबकि उन्होंने फिजिक्स वाला छोड़ने से पहले पूरा सिलेबस कवर करा दिया था। एक बहुत इमोशनल वीडियो में ये पूर्व टीचर रोए, चिल्लाए और बहुत अपसेट दिखे। उन्होंने पुराने साथियों के साथ हुए ड्रामे को एक्सप्लेन किया। यह वीडियो खूब वायरल हुआ, इतना वायरल कि एक दिन में 1.9 मिलियन व्यूज आ गए। लेकिन ट्विटर जो अब एक्स है पर इनकी खूब आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्टूडेंट्स के लिए रो रहे हैं या सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं बजाय स्टूडेंट पर फोकस करने के। इसके अलावा फिजिक्स वाला का नाम तब भी विवादों में आया था जब जनवरी 2025 में ईडी ने राजस्थान के जोधपुर स्थित उत्कर्ष क्लासेस के सेंटर्स पर छापेमारी की थी, देश भर के क्लासेस में। इसके अलावा जोधपुर में संस्थान के मालिक निर्मल गहलोत के आवास पर भी छापेमारी की गई। इसके पीछे कारण बताया गया था टैक्स चोरी और ब्लैक मनी का। इस पूरी जांच के केंद्र में उत्कर्ष क्लासेस के साथ फिजिक्स वाला के बीच हुई 800 करोड़ रुपए की एक बड़ी पार्टनरशिप डील थी। ईडी को जानकारी मिली थी कि इस पूरी डील में बहुत से लेन देन का रिकॉर्ड ही नहीं था, माने ट्रांजैक्शन का कोई ब्यौरा नहीं था। हालांकि इस केस में फिजिक्स वाला को खासी परेशानी नहीं हुई थी। ये तो थे फिजिक्स वाला से जुड़े फ्रॉड के मामले। अब जान लेते हैं इस कोचिंग संस्थान के बारे में। फिजिक्स वाला कोचिंग के फाउंडर और सीईओ अलख पांडे हैं। वही अलख पांडे जिनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आप पोस्टर, होर्डिंग्स या बैनर में देखते होंगे। प्रयागराज में जन्मे अलख ने साल 2020 में को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर क्लासेस शुरू की थी। तब से अभी तक इनके YouTube चैनल पर 13.9 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान दावा करता है कि वो इंडिया का बहुत किफायती माने सस्ता एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये स्टूडेंट के लिए 2 तरह की क्लास ऑफर करता है। पहला विद्यापीठ जो पूरी तरह ऑफलाइन है, दूसरा पाठशाला जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का हाइब्रिड मॉडल है, माने आप कुछ भी चुन सकते हैं। मौजूदा वक्त में फिजिक्स वाला के पास पूरे इंडिया में 20 राज्यों में 150 से ज्यादा विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स हैं। इनका दावा है कि विद्यापीठ और पाठशाला दोनों ही एक यूनिक लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड अटेंशन, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंटरैक्टिव लर्निंग सेशंस, पर्सनल मेंटर्स ग्रोथ के लिए और कमाल का अकादमिक सपोर्ट शामिल है। फिलहाल इसका नमूना हमने राजस्थान के सवाई माधोपुर में देख लिया। इस संस्थान में ज्यादातर बच्चे किसी न किसी कोर्स की तैयारी के लिए आते हैं, जैसे IIT, JEE, नीट, गेट, NDA या UPSC। बात अगर फिजिक्स वाला की कमाई की करें तो अब छात्रों का इंटरेस्ट ऑनलाइन क्लासेस कम होने के कारण थोड़ा बहुत घाटा जरूर हुआ है, या यूं कह लें कि कम कमाई हुई, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के लिए संसाधनों की ज्यादा जरूरत होती है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के रिस्टेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 2025 में पिछले साल से 49% बढ़कर 2886.6 करोड़ रुपए हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1940.7 करोड़ था। ये आंकड़े फिजिक्स वाला के ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स माने DRHP से लिए गए हैं। रिस्टेटेड रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशंस के साथ अगर कंपनी के कुछ और रेवेन्यू मिला दिए जाएं तो टोटल इनकम हो जाती है 3039.1 करोड़ रुपए। रिपोर्ट में बताया गया कि बिजनेस का मुख्य आधार सर्विसेज की सेल है, जिससे 2614.5 करोड़ रुपए आए, जो रेवेन्यू करीब 90.6% है। इसमें से कोचिंग सर्विसेज अकेले 2498.6 करोड़ रुपए की रही। बाकी थोड़ा बहुत हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट और
कंटेंट एक्सेस जैसी रिलेटेड सर्विसेज से आया। इसके अलावा प्रोडक्ट सेल्स, जिसमें ज्यादातर बुक्स और स्टूडेंट मर्चेंडाइज शामिल हैं, यहां से 259.6 करोड़ रुपए आए। एड और दूसरे ऑपरेटिंग इनकम से 12.9 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स लगभग एक जैसी रफ्तार से बढ़े। ऑनलाइन कोर्सेज में 14.4 करोड़ रुपए आए, जो 45% ग्रोथ को दिखाता है। ऑफलाइन सेंटर से 1351.9 करोड़ रुपए आए, ये भी 46% ग्रोथ को दिखाता है। मार्च 2025 तक 109 शहरों में 198 सेंटर्स हैं और अब ऑफलाइन रेवेन्यू ऑनलाइन के लगभग बराबर पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस कंपनी में वेस्ट ब्रिज कैपिटल, हॉर्नबिल और जीएसवी वेंचर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे लगाए हैं। कुल मिलाकर फिजिक्स वाला अब डिजिटल से ऑफलाइन की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है, घाटा कंट्रोल कर रहा है और रेवेन्यू में धमाकेदार ग्रोथ कर रहा है। आईपीओ का रास्ता भी साफ दिख रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम आरोप और विवादों के बावजूद फिजिक्स वाला कमाई के मामले में अव्वल है। ग्रोथ कम नहीं हो रही, कारण है देश भर में फैल चुका इसका बड़ा नेटवर्क, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का साथ। ऐसे में जब किसी एक छात्र को परेशानी होती है और वो आवाज उठाता है तो उसकी बात इतनी जल्दी नहीं सुनी जाती। अगर सुनी भी जाती है तो उसे न्याय मिलने में कई साल लग जाते हैं, मगर इन सालों में छात्र के भविष्य पर सवालिया निशान लगता है। इसका जवाब कोई नहीं देता, ना फिजिक्स वाला और ना ही प्रशासन। क्या आपका भी कोई रिश्तेदार, दोस्त या सगा संबंधी संस्थान में पढ़ता है? उसे कैसी सुविधा मिलती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।